शेयरिंग को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस को यूपी में 11 सीट मिली है। गठबंधन की अच्छी शुरुआत हुई है, ये कहना अखिलेश यादव का। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ में और भी आगे बढ़ेगा, ये अखिलेश यादव ने कहा है। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी, ये भी कहा गया अखिलेश यादव की तरफ से। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठकें भी जारी थी और अब एसपी और कांग्रेस में सीट तय हो गई है। कांग्रेस को यूपी में 11 सीट है, तो गठबंधन की अच्छी शुरुआत है, ये कहा अखिलेश यादव ने। और ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और आगे बढ़ेगा। और साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठकें जारी थी। अब इंडिया गठबंधन में इससे पहले भी कई बैठक हुई और अब तस्वीर काफी हद तक स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि लोकसभा की बात करें सीटों की तो यूपी में 80 सीटें हैं और सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य है। ऐसे में सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश पर है। तो अब यूपी में कांग्रेस 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इससे पहले भी अगर विधानसभा इलेक्शन की बात कर ले या पिछले लोकसभा इलेक्शन की बात कर ले तो कांग्रेस पार्टी की जमीन काफी ज्यादा मजबूत नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। हालांकि ये सीटें कौन सी होंगी इसको लेकर भी तस्वीर साफ हो जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ में अलाउद्दीन जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, एक बड़ी खबर मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्या ये सीटें कौन सी होंगी, इस पर तस्वीर कुछ स्पष्ट हो पाई है? देखिए, बिल्कुल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 11 सीटें देने का पूरा ऑफिशियल ऐलान कर दिया है। यानी कि जो इंडिया गठबंधन को लेकर तमाम बातें और सवाल हो रहे थे उनका लगभग जवाब मिल गया है। सीटों का जहां तक जिक्र है कि पहले तो शहरी इलाकों की जो सीटें थी, खास तौर से चाहे वो कानपुर की सीट हो या फिर लखनऊ, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में आलोक अवस्थी जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठकें जारी थी इंडिया गठबंधन की। अब तस्वीर काफी हद तक स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, दोनों का ही जो है अस्तित्व उत्तर प्रदेश की दृष्टि से शून्य की स्थिति पे आ चुका है। कांग्रेस 2% वोट की हिस्सेदार बनी हुई है और मात्र इसके पास 1 लोकसभा सीट है। वहीं समाजवादी पार्टी के पास मात्र 3 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 80 में से 80 सीटें लड़ने के लिए हमारी योजना है, कार्य योजना है और हमारी तैयारी है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस या राष्ट्रीय लोकदल, इन सब का जो है खाता भी नहीं खुलेगा इस बार, ऐसा जो है मुझे प्रतीत होता है। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि ये एक अच्छी शुरुआत है और ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ अब और ज्यादा आगे बढ़ेगा। देखिए, जीरो के साथ जीरो मिलने से जो है नतीजा जीरो ही आता है। तो कांग्रेस और सपा मिल जाएगी तो नतीजा जीरो ही आने वाला है। राम मंदिर के मामले में जिस तरीके से घमंडिया गठबंधन ने अपना स्टैंड लिया है, जिस तरीके से राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन में नृत्य का बहिष्कार किया है, जनता उनको बहिष्कार करने के लिए तैयार बैठी है। निश्चित मानिए कि इस बार 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। लेकिन आलोक जी, ये बार बार बात विपक्षी पार्टियों की तरफ से कही जा रही है कि जो अब समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है वो अब सफल होने वाला है, क्योंकि जिस क्षेत्र में जो पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत है वहां से वही पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब समाजवादी पार्टी को कांग्रेस किस सीट पे मजबूत दिख गई है, मुझे इस पर अचरज है। क्योंकि मात्र कांग्रेस की उपस्थिति 1 लोकसभा सीट पे है, बाकी उसकी हर जगह जमानत जब्त है। उसकी कांग्रेस का जो है विधानसभा में मात्र 2 सीटें हैं, लोकसभा में विधानसभा में मात्र 2% का उसका वोट बैंक शेयर है। 11 सीटें दे करके तो मुझे लगता है अखिलेश यादव जी ने अपनी होने वाली हार को थोड़ा सा बांटने का प्रयास किया है। कांग्रेस और सपा के मिलन से नतीजा जीरो आने वाला है। लेकिन आलोक जी, क्या आप कुछ बड़ी पीछे वजह बता सकते हैं? आप कह रहे हैं कि सारी पार्टियां मिल भी जाएं तब भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? देखिए, आपको 2019 के चुनाव में जाना चाहिए। 2019 के चुनाव में लोकसभा में मायावती जी, अखिलेश यादव जी और कांग्रेस और लोकदल, इन चारों का गठबंधन था। नतीजा हम सबने देखा है कि लोकदल का खाता नहीं खुला।
कांग्रेस का जो है राहुल गांधी जी सीट सर, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, राजपाल कश्यप जी। राजपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। वो कौन सी 11 सीटें होंगी, जरा आप बता दीजिए, जो आप कांग्रेस पार्टी को देने जा रहे हैं, जिस पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी? कौन होगी? वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन दोनों लोगों में बात हुई है। हाँ, वो रणनीति का हिस्सा है। हाँ, लेकिन ये बीजेपी के लोग पुराना इतिहास बताने लगते हैं। अरे पुराना इनका मैं भी बता दूं, 2012 से पहले ये 5000 वोट पाते थे। 2012 से पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं का रिजल्ट निकाल लो, 5000 वोट पाते थे। और अभी इनको घमंड था, घोसी में बीजेपी को घमंड था हम ही जीतेंगे, इनकी शासन सत्ता सब लगी रही, उसके बाद में भी हार का सामना करना पड़ा। अभी मैनपुरी में पूरी इनकी शासन सत्ता लगी रही, वहां पे 3 लाख लगभग वोटों से समाजवादी पार्टी जीती। और दूसरी बात, 2022 के चुनाव में ये कह रहे थे सभी सीटें हम जीतेंगे, हम 47 से बढ़ के 125 हो गए। किसको कम किया? बीजेपी को कम किया ना हमने। और 37% वोट हमारा बढ़ा। हमारा वोट कब घटा? और हम बढ़ रहे हैं, ये घट रहे हैं। और 22 में इनको घटाया है और 24 में इनका सफाया है। 2024 में आप सफाया कह रहे हैं, लेकिन जो इंडिया गठबंधन शुरुआत में बनाया गया, उसके बाद में लगातार हमने देखा कि बिखराव जैसी स्थिति भी सर नजर आई। और इसके पीछे भी एक बड़ा कारण, कई सारे एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन तो बना लिया, लेकिन आपस में वो तालमेल नजर नहीं आ रहा। समाजवादी पार्टी चट्टान की तरह बन के खड़ी है बीजेपी के सामने। कहीं समाजवादी पार्टी झुकने वाली नहीं है। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी इनको हराएगी। और ये जो इंडिया गठबंधन और पीडीए का जो माननीय अखिलेश यादव जी ने नारा दिया है, अब हम लोग पीडीए पखवाड़ा मना रहे हैं। इसी पखवाड़े में बीजेपी का पर्दाफाश करेंगे गांव-गांव। अभी मैं भी यहाँ पे तुरंत गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में चौरी चौरा में ही मैं अभी मीटिंग हमारी होने जा रही है। पूरी चौपाल लगी है पीडीए की। सब लोग लामबंद हो रहे हैं, पिछड़े, दलित, अगड़े, सब बेरोजगारी। यानी कि सबको साथ लाकर 2024 का चुनाव जीतने की रणनीति बना रही है समाजवादी पार्टी। अजय लल्लू जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। अजय जी, आप बता दीजिए कि कौन कौन सी सीटें होंगी जहां से कांग्रेस पार्टी लोकसभा का इलेक्शन लड़ने जा रही है यूपी में? अब मीटिंग स्थल पे आ गया हूँ। मीटिंग स्थल पे है पंचायत। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है अजय जी? हम पहुंच रही है। पहले एक सज्जन बोल रहे हैं, वो चुप हो जाए तब मैं बोलूं। जी सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, देखिए, अभी चूंकि हमारे सीनियर ऑब्जर्वर आदरणीय श्री गहलोत जी, आदरणीय मुकुल वासनिक जी, सलमान खुर्शीद जी, भूपेश बघेल जी और मोहन प्रकाश जी निरंतर समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं। 3 बैठकें हो चुकी हैं। और जिस तरह श्री अखिलेश यादव जी ने अभी ट्वीट करके ये बताया कि 11 सीटों पर हम बातचीत करेंगे, अभी मैंने उनका ट्वीट देखा है। लेकिन अभी चूंकि हमारे पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, इसलिए मैं बहुत इस विषय पर कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन ये मैं जरूर जानता हूं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी, इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और जिस तरह देश में महंगाई, बेरोजगारी और किसान आत्महत्या कर रहा है, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित और संविधान को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। निश्चित तौर से अभी आपने बिहार में भी देखा कि सरकार को अस्त व्यस्त करने के लिए वो किस स्तर तक जा सकते हैं। तो इन तमाम चीजों के खिलाफ हम सब लोग एकजुट होकर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होना बिल्कुल तय है। ठीक है सर, वो तो खैर जब रिजल्ट आएंगे, इलेक्शन होगा, तब स्पष्ट हो पाएगा कि कौन सी पार्टी को कितना समर्थन मिलता है। और साथ ही हमारे साथ में अरुण राजभर जी भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और जो एक बड़ी खबर मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठकें भी हो रही थी, लेकिन अब काफी हद तक तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। आपका रिएक्शन क्या है इस पर? देखिए, इंडी गठबंधन की जो घमंडिया गठबंधन बन रहा था, ये ठगों का बंधन बन रहा था। और ये लगातार इनके बंधन में जो गांठें लगी थी वो खुलते जा रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश में गांठें खुला, फिर बंगाल में गांठें खुला, अब बिहार में गांठें खुल गया। तो लगातार इनके गांठें खुलते जा रहे हैं और इनके गठबंधन के लोग बिखरते जा रहे हैं।
ये 2017 में भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से सपा ने गठबंधन करके देखा था, क्या परिणाम आया उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में है, और वो समझ रहे हैं कि हमको क्या मिला था और कांग्रेस को क्या मिला था। तो इस गठबंधन को आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में कोई फायदा नहीं होने वाला है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जो गारंटी चल रही है गरीबों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, दलितों के प्रति, इससे जनता का विश्वास एनडीए सरकार के साथ है, एनडीए गठबंधन के साथ है। और जो गठबंधन बन रहा था विपक्ष का, वो गठबंधन स्वार्थ का बंधन बन रहा था, वो स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है, तो लोग बिखरते चले जा रहे हैं और लोग अलग होते चले जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पहले कहा करते थे कि ये जो गठबंधन बन रहा है, ये गठबंधन लंबे समय तक नहीं चलेगा, अब उनकी चीजें स्पष्ट हो रही है। वो साफ दिख रहा है कि वो गठबंधन अब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। देखिएगा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, लेकिन अरुण जी, जो सबसे बड़ी चुनौती हम देख रहे थे कि सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर कब तक साफ होती है, क्या वो सामंजस्य बन पाता है, लेकिन अब देखिए ना, दोनों ही पार्टियां काफी ज्यादा इससे संतुष्ट भी नजर आ रही हैं। देखिए अभी आपने देखा पंजाब में क्या हुआ, सीट शेयरिंग तय हो गया, वहां तो 13 सीटों पर कह रही है आम आदमी पार्टी की हम चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगे, इंडिया गठबंधन के एक भी लोगों को सीट नहीं देंगे। और आप देख लीजिए दिल्ली में सीट देने को तैयार नहीं है। आप देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश में कांग्रेस अन्य दलों को सीट देने को तैयार नहीं। तो जो हालात पहले गुजर चुके हैं, उस हालात में अब बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला। अब श्री अखिलेश यादव जी के पास कुछ बचा नहीं है, बस ये है उनको सहारे की जरूरत है, वो बैसाखी की तलाश में है, और कांग्रेस उनके लिए बैसाखी बन रही है। लेकिन अब बैसाखी के सहारे उत्तर प्रदेश की जनता नहीं चलना चाहती। उत्तर प्रदेश ठीक है सर, ये तो अब वक्त बताएगा कि वैसाखी बन पाती है कांग्रेस पार्टी या नहीं, और साथ ही जो तमाम पार्टियां एक साथ आई हैं वो कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाती है, कितना अच्छा परफॉर्म करती है 2024 में। आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने